अगर मैं कामयाब होऊंगा तो मेरा पहले जो मुद्दा है, अभी देहात के अंदर मैंने विजिट किया है कि शिक्षा और नशा। हम अपनी तरफ से पूरे गांव को साथ लेके और लिम्बा जी का पूरा समर्थन करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुनील कंबोज। इस वक्त मौजूद हैं गांव बरवाली के अंदर। तो आपको पता है अब चुनावी यात्रा धीरे धीरे तेजी पकड़ती जा रही है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर साहब, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी मौके पर जिला परिषद की जो टिकट है इनको मिल चुकी है, सीट मिल चुकी है। तो आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रोफेसर रामचंद्र लिम्बा जी। और मैं नेशनल कॉलेज से सेवानिवृत्त हूँ अप्रैल 2017 में। और उसके बाद मैं सक्रिय रूप से सामाजिक कार्यों के अंदर और राजनीति में थोड़ा बहुत जो है अपना योगदान देता आ रहा हूँ। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर जो अनुभव किया कि जो हमारे हक और हकूक़ थे, अधिकार थे, तो वो हमारे साथ काफ़ी भेदभाव होता रहा है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। तो सेवानिवृत्ति के बाद मैं पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया। और इस सरकार ने 2018 के अंदर जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण था 16% और 11%, 27%, उसके ऊपर एक सुपर क्रीमी लेयर लगा दिया वर्तमान हरियाणा सरकार ने। यानी सभी जो लोग हैं उनकी जो इनकम का क्राइटेरिया है वो 6 लाख ऑल सोर्स ऑफ इनकम कर दिया, जबकि केंद्र सरकार के अंदर ये 8 लाख बिना सैलरी, बिना एग्रीकल्चर इनकम के था। इसको मैंने फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया महासभा के माध्यम से, जनहित याचिका लगा करके, और वो महासभा के हक में फैसला आया। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, मैं भी सुप्रीम कोर्ट गया। 3.5 साल की वहाँ जो है लड़ाई लड़ी और फैसला सरकार के खिलाफ आया। और सरकार को 3 महीने के अंदर दोबारा से ये नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आदेश हुए। लेकिन सरकार ने जो बदनीयती से आरक्षण को ख़त्म करने की नीयत से उसको भी घुमा फिरा करके वहीं का वहीं 2018 वाले नोटिफिकेशन के रखा। अब उसको मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, 1 साल हो गया, 2 याचिकाएं लगा रखी है। इन चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा कि कहीं न कहीं अपने सामाजिक संगठन को मजबूत करके ही हम अपने हक और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो सामाजिक संगठन को मजबूत करने के लिए जो रूरल एरिया है, देहात है, वहाँ पर लोगों के साथ मतलब मेल मिलाप करने के लिए मैंने सोचा क्यों न थोड़ा बहुत राजनीति के अंदर हस्तक्षेप किया जाए, ये सोच करके। और मैंने जिला स्तर के ऊपर इस जिला परिषद का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ठीक है जी। तो सर आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे? मान के चलो आप अब मैदान के अंदर उतर चुके हो, आपको सीट मिलेगी, आपको जैसे जीत होती है, तो उसके बाद आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे? हाँ, मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बेसिकली तो मैं काफ़ी समय से गांव के लोगों से जुड़ना करना, उनकी समस्याएं जानने का ये प्रयास कर रहा था। और मेरा प्रयास यही था भी अगर कांग्रेस पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं अपने तन मन धन से जो है सभी लोगों के सहयोग से इस यात्रा को सफल करूंगा। लेकिन जब ये ड्रा निकले तो उस ड्रा के अंदर जो 17 नंबर वार्ड है जिला परिषद सिरसा का, वो महिला आरक्षित हो गया। तब जो है अब फिर मेरे परिवार की जो वधू है निर्मल रानी लिम्बा, उसको प्रत्याशी बनाया गया है। और हम सभी लोग जो हैं पूरे इस वार्ड के जो वासी हैं वो मेरे साथ तन मन धन से लग रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो हम अच्छी चीज़ सुनिश्चित करेंगे। मेरा सबसे जो मुद्दा जो है, देखो मैं किसान आंदोलन से बड़ा सक्रिय से जुड़ा रहा हूँ। क्यों, जो 3 काले कानून बनाए थे उसके ऊपर मैंने एक अर्थशास्त्री होने के नाते गहन अध्ययन किया और उसका ये निष्कर्ष निकाला कि ये किसान विरोधी तीनों जो हैं केवल अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही ये कानून बनाए गए थे और यह रद्द होने चाहिए। और
मेरा वो लेख जो है वो पंजाब केसरी अखबार में भी छपा था। तो मैं चाहे बहाउद्दीन टोल प्लाजा थे या खैरेका था, पंजवाना था, ऑटो फीडर था, जितने भी ये धरने प्रदर्शन चल रहे थे किसान आंदोलन के, तो मैं अपने विचारों से उनको अवगत कराने के लिए और सक्रियता से लगा रहा। और जोड़नाली से लेकर के बहाउद्दीन टोल प्लाजा तक इन गांवों से होते हुए 600-700 ट्रैक्टरों की एक ट्रैक्टर यात्रा किसानों के समर्थन में भी मैंने निकाली थी। अगर मैं कामयाब होऊंगा तो मेरा पहले जो मुद्दा है, अभी देहात के अंदर मैंने विजिट किया है कि शिक्षा और नशा, शिक्षा में सुधार लाना और नशा मुक्ति के ऊपर मैं इस सामाजिक संगठन के माध्यम से पूर्ण सक्रियता से अपना योगदान देना चाहूँगा। स्कूलों के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं, जो कमियां हैं, चाहे वो पीने के पानी की है या बैठने की है या कमरों की है, उनके ऊपर मैं हायर अथॉरिटी तक उनकी आवाज़ को बुलंद करूँगा। और सभी युवाओं को, सामाजिक संगठनों को, साथियों को साथ लेकर के सिरसा में जो नशे की जो बीमारी दिनों दिन फैलती जा रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करूँगा। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ गांव बरवाली के और भी साथी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आइए चेयरमैन जी से बातचीत करवाते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो आपको क्या लगता है, गांवों के हालात देखकर, गांवों का माहौल देखकर भी पहले तो आते हैं वोट मांगने के लिए और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाते, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, लीडर तो कई देखे हैं जी आमतौर पे यही होता है जो आप कह रहे हैं जी। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है इस बार जो हमें कांग्रेस को लीडर मिला है जी। जो हमारे विधायक जी हैं, अच्छी सोच वाले हैं, ठीक है जी, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आधी रात को जाओ तो हमें ये नहीं लगता कि हम किसी विधायक के घर आए हैं या अपने घर में बैठे हैं। बिल्कुल जी तो विधायक जी ने, हम लिम्बा जी को पहले भी अच्छी तरह जानते हैं, जी पहले भी हमारे पारिवारिक संबंध है इनसे। जी। बहुत अच्छे आदमी हैं, मेहनत करने वाले आदमी हैं और बीसी के लिए जो ये कर रहे हैं जी बहुत बड़ा योगदान है इनका। किसान आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। पढ़े लिखे प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, जी बच्चे भी सारे पढ़े लिखे हैं। तो किसान के बारे में, गांवों के जो हालात हैं आजकल, ये नशे वाला है या कई काम ऐसे हैं जो गांवों में नहीं हो रहे, इनको हर चीज़ का पता है, क्या होना है, क्या कहाँ करना चाहिए। तो इसलिए और दूसरा पार्टी के हिसाब से हम अपनी तरफ से पूरे गांव को साथ लेके और लिम्बा जी का पूरा समर्थन करेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए।